आपके लिए भी चाकू लेकर आऊं? मैं भी करूंगी मेहनत। करिष्यामहे जो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ। ये सब आंचल की रसोई में क्या चल रहा है, तो ये आंचल की रसोई का पहला व्लॉग है, एक पर्सनल व्लॉग है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवाओ, तो मैंने सोचा कोई अच्छा ओकेज़न हो तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज है स्पेशल दिन, आज मेरे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है। तो कोविड की वजह से कोई आ नहीं पाए, फ्रेंड्स रिलेटिव्स हम जितने फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे, हम ही बच्चे के संस्कार में शामिल होंगे। मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ ताकि जो मेरे दोस्त या रिश्तेदार जो कोविड की वजह से इस फंक्शन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो भी ये वीडियो देख के एंजॉय करें। तो उस वजह से ये व्लॉग बन रहा है और होप ये वीडियो अच्छी बनेगी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, फ्रेश हो चुके हैं, मुँह हाथ धो दिया है, नहाना बाकी है। नहाकर हम जाएंगे नीचे और थोड़ी देर में आने वाले हैं पंडित जी, और देखते हैं आगे वीडियो में और क्या क्या होता है। बी विद अस। A few moments later. तो मैं नहा गई हूँ, मैंने साड़ी पहनी है और अभी तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी बेबी को नहलाना बाकी रहता है। और सत्यनारायण की कथा रखी है शाम को, क्योंकि अन्नप्राशन के एक दिन पहले कथा होती है, तो सबका व्रत है। थोड़ा सा भूख लग रही है और मैंने रखी है चाय बनाने के लिए। सोच रही हूँ पहले चाय पी लूँ, उसके बाद और काम निपटाती हूँ। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और ये गौरी है, ये मुझे लेने आई है। चलते हैं नीचे किचन में, काफी सारा काम होगा, जिठानी दीदी भी वहाँ पे है। तो जी भूख लग रही है तो सोचा पहले केला खा लेती हूँ। केला खाऊंगी तभी तो जान रहेगी। किचन में खड़े हो गए, काम भी तो करना है गौरी। तो जी पेट पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं हम किचन में। और ये है गौरी, मेरी बड़ी जिठानी दीदी की बेटी है, तो आपको किचन में लेके चलती हूँ। तो ये हम पहुंच गए हैं नीचे, और ये है हमारी सासू माँ, और ये है मेरी बड़ी जिठानी दीदी जो लगे हैं रात की तैयारी करने में, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए भी चाकू लेकर आऊं? मैं भी करूंगी मेहनत। ये है भार्गव और अध्यांश, और इनकी यहाँ पे एकदम मस्ती चल रही है। तो अब हम आ गए हैं किचन में और खाना बना रहे हैं। और ये है मेरी बड़ी जिठानी जी जो कैमरा में आने में बहुत शर्मा रही है। तो ये है पूजा का कमरा जहाँ पे पूजा होगी। और अभी पता चल रहा है फ़ोन पे कि पंडित जी जो आने वाले थे शाम की कथा के लिए, वो अभी शाम को नहीं आ पाएंगे, कल मॉर्निंग में ही आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो आधे रास्ते तक आए थे, तो पुलिस ने वहाँ पे उनसे इंक्वायरी की कि कहाँ जा रहे हैं क्या कुछ। तो पुलिस ने कहा कि 7 बजे से 10 बजे तक ही आप कहीं जा सकते हैं, काम वाम से जो भी है। तो फिर वो आधे रास्ते से ही उन्हें घर जाना पड़ा। तो ये अभी शाम की जो पूजा है वो मेरे ससुर जी करेंगे। तो चौकी सज चुकी है, ऊपर है ब्रह्मा विष्णु महेश, और बीच में है गणेश जी, लेफ्ट साइड में है नवग्रह, और राइट साइड में है षोडश मातृका। तो इन सब की पूजा की जाती है। तो पूजा स्टार्ट हो गई है, और ये है हमारे आज के फंक्शन का स्टार अन्वित। गन्धद्वारां पुष्टां करिष्णीं श्रीं सर्वभूतानां तमोपवे श्रियं गन्धद्वारां पुष्टां करिष्णीं। भैया पापा पापा जी। स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्य
अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद का आरती लो। और एक सिक्का रख दे, रख वहाँ पर, रख यहाँ पर, रख दे। लो आदि इसमें पैसे डाल, आदि भगवान आदि चलो भाई, चलो भाई। आदि का गए अन्वित, इधर 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 जाया करो। अरे छोड़, छोड़ने छोड़ो नहीं वो पकड़े आ जाए। ले आ, चल तो डाल दे। तो पूजा खत्म हो चुकी है, अब बारी है डिनर की। तो डिनर में ये है प्रसाद और ये बनी है टेस्टी सी दाल, ये है मिक्स वेज, साथ ही चावल बने हैं और चपाती बनानी है। ये है हम तीनों देवरानी जेठानी और ये मेरी दोनों जेठानी हैं और हम फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए पोज दे रहे थे। उधर साड़ी में आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है, मेरी बड़ी जेठानी है और बीच में है मेरी मुझसे जो बड़ी वाली जेठानी है और तीसरे नंबर की मैं हूँ। तो घर के सभी जेंट्स बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, बच्चे अभी मूवी देख रहे हैं और लेडीज़ सर्व कर रही हैं और कुछ खाना बना रही हैं। तो जैसे ही इन सब का निपट जाएगा उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। तो जेंट्स लोगों का खाना निपट चुका है और हमें भी लग रही है बहुत तेज़ भूख और हमने लगा ली है थाली और अब बैठते हैं और फटाफट खाना खाते हैं। तो जी खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अभी जा रहे हैं सोने। कल सुबह 7:30 बजे आएंगे पंडित जी, तो सुबह की भी तैयारी करनी है, पकोड़े बनाने हैं। तो मिलते हैं सुबह। Day 2. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की हो चुकी है 7:15। मैं नहा चुकी हूँ, बेबी को मैंने नहला दिया है, वो तैयार हो गया है और मेरा अभी तैयार होना बाकी है। तो पहले नीचे चले जाते हैं, नीचे जेठानी दीदी लगी है वहाँ पे काम पे। मैं सोची थोड़ा काम पे हाथ बटा लेती हूँ, उसके बाद आराम से तैयार होंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. सो गाइज आज है अन्नप्राशन और आज मेरा बेटू खाएगा खाना, आज से खाना स्टार्ट करेगा। तो नीचे पंडित जी आ गए हैं, पूजा स्टार्ट हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो मिलती हूँ आपको नीचे पूजा में। तो पंडित जी आ चुके हैं और पूजा स्टार्ट हो गई है और अब मैं भी बैठती हूँ पूजा में अन्वित को लेके। अंतर्गते है उदयपुर उपमंडलांतर्गते षष्ठ मासे ही अन्नप्राशन कर्म कर्मणि ही अस्मिन्नः संस्कारः संसिद्ध्यार्थेश्चाः सकल उत्पाद द्वैत क्षय पूर्वकं करिष्यामहे। ओम जजाग्रतो दूरम् उदयति दैवं तदु श्रुतशतदेवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गणपतये नमः। बोलिए गजानन भगवान की जय। तो पूजा खत्म हो चुकी है और अब हम तैयारी कर रहे हैं हवन की। तो हवन में सभी लोग बैठ के हवन करेंगे। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। शाताक्रेतो स्वाहा। तो अब बारी है अन्वित को खाना खिलाने की, जिसके लिए ये पूरा फंक्शन रखा हुआ है। तो वो मोमेंट अब आ चुका है और पंडित जी का कहना है कि जो भोजन होता है वो विष्णु का रूप होता है और जब बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है तो वो भोजन के रूप में जो विष्णु भगवान होते हैं उनकी पूजा की जाती है, इसीलिए ये पूरी पूजा की जाती है। वैसे तो बच्चा जब पहली बार खाना खाता है तो वो मामा के हाथ से खाना खाता है, लेकिन मामा यहाँ पे आ नहीं पाए कोविड की वजह से, तो यहाँ पे दादी बच्चे को पहली बार खाना खिलाई। तो अब दादाजी की बारी है, दादाजी यहाँ पे खाना खिला रहे हैं अन्वित को। इसके बाद घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अन्वित को एक एक करके खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पे ताऊ जी और ताई जी उसे खाना खिला रहे हैं और साथ में ताऊ जी ताई जी की तरफ से मिला है अन्वित को एक गिफ्ट। और यहाँ पे अन्वित की दीदी गौरी अन्वित को खाना खिला रही है और अन्वित के बड़े भैया भार्गव भी अन्वित को खाना खिला रहे हैं। तो अब छोटी ताई जी और ताऊ जी भी अन्वित को खाना खिला रहे हैं और उन्होंने भी अन्वित को दिया है एक गिफ्ट।
तो ये है अध्यांश, अन्वित से बड़े जो भैया हैं और भार्गव से छोटे हैं, ये भी अन्वित को खाना खिला रहे हैं। अब बारी है मम्मा पापा के खाना खिलाने की, तो हम दोनों भी इसको खाना खिलाएंगे। और जब दादी ने इसको पहला बाइट खिलाया तो मैं उस टाइम पे बहुत इमोशनल हो गई थी। और कोई भी पेरेंट्स हो, उनके लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है जब उनका बच्चा पहली बार खाना खाता है या पहली बार चलता है, स्कूल जाता है। तो मैं इस इमोशनल मोमेंट को पूरा जी रही हूँ और मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैं ये व्लॉग भी शूट कर रही हूँ साथ साथ में। तो पूरा एंजॉय चल रहा है। मैं इस मोमेंट को बिल्कुल दिल में बसा लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे दादाजी अन्वित को पहना रहे हैं खगवाली। खगवाली एक गहना होता है जो गले में पहना जाता है और हाथों में धागुली पहनाई जाती है उस टाइम पे जब बच्चा पहली बार खाना खाता है। तो गले में खगवाली और हाथ में धागुली ये पहनाया जाता है बच्चे को जब बच्चा पहली बार खाना खाता है। और ये हमारे यहाँ का रिवाज भी है। और दादी ने भी अन्वित को एक गोल्ड चेन गिफ्ट की है। तो अन्वित के पास तो भाई गिफ्ट की लाइन लग चुकी है। तो पूजा के एंड में पंडित जी ने मुझे दिया है सुफल। सुफल क्या होता है? एक नारियल होता है और उसके साथ में फल और थोड़ा सा फूल होते हैं जो कि पूजा का ही एक प्रसाद होता है। और तो ये एक तरीके की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो ये है अन्वित की पहली एक्टिविटी। और मेरे ससुराल में रिवाज है कि इस तरीके से जब बच्चे की अन्नप्राशन होती है तो बच्चे को बिठाया या लेटाया जाता है और उसके सामने 4-5 चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कॉपी, पेन और पैसे, गाड़ी की चाबी। तो इन सब चीज़ों में से बच्चा जिस चीज़ को उठाता है तो ये माना जाता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसका फ्यूचर भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो हम भी देख रहे थे कि अन्वित क्या उठाता है। तो अभी अन्वित छोटा है तो आगे ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऐसे खिसक खिसक के आगे बढ़ रहा है। तो ये अन्वित ने पकड़ लिया है पेन और साथ में दादी ने उसे पकड़ा दिए हैं पैसे। भाई बिना पैसे के कुछ नहीं होता और अन्वित ने पेन पकड़ा, इसका मतलब मुझे लगता है बुद्धिमान बच्चा होगा शायद। तो यहाँ पे एकदम जॉली माहौल हो चुका है। और ये पंडित जी ने अन्वित को दिया है होमवर्क। तो ये जो पेन इसने पकड़ा है इससे इसे कॉपी में कुछ लिखना है। तो पापा की हेल्प से अन्वित ने कॉपी में पहला वर्ड लिखा है ओम। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये यहाँ पे पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। मैं इसका वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह लेट आई थी किचन में, तब तक दीदी ने पकौड़ियाँ बना दी थी। लेकिन हाँ, आपको आंचल की रसोई पे इन पकौड़ियों की रेसिपी मैं ज़रूर बना कर दिखाऊँगी। तो बाहर सभी लोग खाना खा रहे हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, दीदी फटाफट सर्व कर रही हैं। तो खाना हम निपटा देंगे फटाफट से। और इसके बाद हमने रखी है फ़ोटोशूट की एक्टिविटी। फ़ोटोज़ में यहाँ पे आपको कुछ क्लिक करके दिखा दूँगी। अन्नप्राशन सेरेमनी हो गई है ख़त्म और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। शाम को इतना ज़्यादा हमने फ़ोटोशूट किया, एकदम मज़ा आ गया था। सब लोग तैयार होके एकदम सज धज के फ़ोटो खिंचा रहे थे। दोस्तों बारी है आज का ब्लॉग एंड करने की। आज सुबह से हमने खूब मस्ती की। सुबह हवन हुआ, उसके बाद अन्वित को खाना खिलाया, उसके बाद हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। तो पूरा दिन हमारा इसी में चला गया। आपको इस ब्लॉग का कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।